बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की जय। आज पुनः मैं आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने के लिए यहाँ उद्धत हुआ हूँ। इसमें मैं सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित करूं और गणेश जी से मैं निवेदन करूं, हे गौरी पुत्र, आप आवे और मेरे मन मस्तिष्क को आप सुदृढ़ करें ताकि मैं रघुनाथ जी की कथा को यहाँ बोल सकूं अपने भक्तों के समक्ष। तो वेद के मंत्रों से मैं आज इस कथा का आरंभ कर रहा हूं। ओम हरि अम्मा ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामः प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामः निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामः वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। हे गौरी पुत्र, आप मेरे ऊपर और मेरे इन शुभचिंतकों के ऊपर, मेरे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिए और मेरे इस आज की कथा में आप उपस्थित रहें, यही गौरी पुत्र से निवेदन। तो पिछले आख्यान में आप सब लोगों ने मेरी कथा का आनंद लिया होगा और पुनः मैं आज आप सभी भक्तों के समक्ष भगवान के गुणानुवादों की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हम सब श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें, दिनचर्या में चौपाइयों को उतारें। इसी उद्देश्य के साथ मैं इन कथाओं का यहाँ वर्णन करता हूँ। तो पिछली कथा में आप सबने सुना होगा, रघुनाथ जी को हनुमान जी लंका की कथा सुना रहे हैं और रघुनाथ जी भाव विभोर होकर के हनुमान जी को अपने गले में लगा लेते हैं। इस दृष्टांत को देख करके भगवान भोलेनाथ भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसा कि आप सबने पिछले आख्यान में सुना होगा, उससे आगे की कथा को मैं यहाँ अग्रसारित कर रहा हूं। आप सब आनंद लें और बड़ी तन्मयता के साथ आप इन कथाओं को सुनेंगे, यही मेरी आप सब लोगों से विनती है और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। यही हमारा एक मात्र उद्देश्य है कि मनुष्य भगवान की कथाओं में जाकर भगवान के जीवनी से अपनी जीवन को कुछ सीख ले। आज के व्यस्ततम कार्यक्रम में सभी धर्म में लोग धर्म ग्रंथों से विमुख हो रहे हैं। हमारे आज से 40-50 वर्ष पहले सभी धर्म के अनुयायियों के यहां घरों में धर्म ग्रंथ प्रतिदिन पढ़ने की व्यवस्था थी। सभी के घर में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। सभी के घर में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ हुआ करता। उससे जीवन जीने की कला सीखी जाती थी बचपन से। मैं बचपन में अपने नाना जी के समीप बैठ करके रामचरितमानस की चौपाइयों को सुना है।
मैंने बचपन में माता जी से इन चौपाइयों को सुना है और उसको जीवन में जीने का प्रयास करते। आप सबसे यही निवेदन है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ें, सुने और उसे अपने जीवन में उतारें। यही हमारे जीवन जीने का उद्देश्य है। आप सबों के समक्ष मैं कुछ बोल दूं, कुछ बोल कर जाऊं, ताकि आप सब उसे याद रखें, अपने जीवन में उतारें। यही मेरा उद्देश्य है। तो आगे की कथा को हम सब यहां अग्रसर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिखते हैं, पिछली आख्यान में आप लोगों ने यहां तक कथा का आनंद लिया था। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने गले लगा करके अपने समीप बिठा लिया है और पूछते हैं कि कैसे लंका को रावण पालित करके रखा हुआ है, कैसे पालता है। और हनुमान जी पर बड़ी प्रसन्न है रघुनाथ जी, उनके सेवकाई पर। तो आगे की कथा चौपाई कहती है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है प्रभु। जो कुछ है ना सब आपने जो किया है वही मैं आपके बताए हुए रास्ते पर थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ गया, आपकी ही प्रभुताई है। हाँ, तो आगे की दुआ कहता है, ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बरवा न रही, जारी सकई खलुतूल। ता कछु प्रभु कछु, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं रघुनाथ जी, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, उसके लिए कुछ अगम नहीं है, सब सुगम है। उसके लिए कोई अगम अर्थात कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ सुगम हो जाता है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, गोस्वामी जी ने पीछे लिखा है, ता पर कृपा सब करे सब हुई। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। वही बात गोस्वामी जी ने यहां इस दोहा के माध्यम से पुनः हनुमान जी से कहलवाया, ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर तुम प्रभु आप अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए कोई अगम नहीं है, सब सुगम हो जाता है। आगे, तब प्रभाव बरवा न लही, जारी सकई खलुतूल। जिस प्रकार रुई जो है बरवान, वो पूरे जंगल को चला सकता, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। आपकी जिस पर कृपा हो जाए वो असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, रघुनाथ जी के चरण में चली, जा पर कृपा हरि के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरि की कृपा लीजिए। हरि की कृपा लेने के लिए हनुमान जी के जैसा सेवकाई में उतरना पड़ेगा, अपने जीवन में सेवक धर्म को निभाना पड़ेगा, तब रघुनाथ जी की कृपा आप सब लोगों को मिलेगी। पुनः आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहि कृपा करि अपनायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब करो भवानी। नाथ भगति अति दुख सुखदायनी। हनुमान जी ने भाव विभोर होकर के रघुनाथ जी से, मालिक से कहा, क्या कहा? इतनी बात, इतनी बड़ा वरदान मांगा हनुमान जी ने। आप लोग सुने इसको, बड़ी तन्मयता से सुने इस चौपाई। नाथ भगति अति सुखदायक, हे नाथ
ये आपकी भक्ति जो है ना, वो बड़ी सुख प्रदान करने वाली, बड़ी आनंद प्रदान करने वाली। नाथ भगति अति सुखदायी, देह कृपा करी अपनाए। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दें कि मैं आपकी भक्ति में जन्म जन्मांतर तक लीन रह, आपकी भक्ति करता है। नाथ भगत कर अति सुखदायनी, देह कृपा करी अपनाए। हनुमान जी रघुनाथ जी से बोलते कि आप अपनी भक्ति सिर्फ मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं जन्म जन्मांतर तक 84 लाख जोनियों तक, जब तक किसी भी जोनी में रहूं, आपकी भक्ति में करता। मैं रघुनाथ जी से इस मंच के माध्यम से मैं भी निवेदन करूं, हनुमान जी के चरण में चलूं और निवेदन करूं, हे रघुनाथ जी, हे हनुमान जी, आपको जैसी भक्ति मिली वैसी भक्ति की थोड़ी सी एक कण बराबर रघुनाथ जी से मेरे बारे में भी, मैं किसी भी जोनी में रहूं तो वहां रघुनाथ जी के चरण को देखता हूं, वो टेढ़ी टांग वाली का के चरण को स्मरण करता, भक्ति ही सिर्फ प्रदान करें मालिक। यही निवेदन हनुमान जी से और रघुनाथ जी से चरण आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं। भगवान से मांगना क्या है? मांगने की आवश्यकता नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। भगवान से मांगो मत, सिर्फ भक्ति मांगो। हे प्रभु, आपके चरण में मेरा नेह लगा रहे, विश्वास टिका रहे कि आप ही इस संसार के सारे कर्ता धर्ता हो, ऐसा विश्वास सिर्फ आपके चरण में लगा रहे और आपके नाम का सुमिरन मैं करता रहूं, यही सिर्फ मांगना चाहिए। जैसे हनुमान जी अपने मालिक रघुनाथ जी से ये मांग रहे हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देह कृपा करी अपनायनी। उसके पश्चात हनुमान जी की वाणी को सुनकर रघुनाथ जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी की कैसी वाणी सुनी भी प्रभु परम सरल कपि वाणी। हनुमान जी के सरल वाणी को सुन, उनके निश्चल वाणी को सुन। मैं पुनः यहां पूर्व की एक चौपाई की को उद्धृत करूं। निर्मल जल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र स्वभावा। यहां हनुमान जी की कैसी वाणी है? सुनी प्रभु परम सरल कपि वाणी। जिसके मन में छल प्रपंच नहीं होगा, उसे ही प्रभु की वाणी अच्छी लगेगी। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं, मन को निर्मल बनाइए, अपने विचार को उत्तम रखिए। सभी संसार में एक समान वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था में जीने का प्रयास करें। तब हनुमान जी की कृपा और रघुनाथ जी की कृपा हम सब पर को मिले। तो सुनी प्रभु परम सरल कपि वाणी, भगवान की निश्चल वाणी हनुमान जी की सुन करके रघुनाथ जी एवं मस्त तब कहे भवानी। भोलेनाथ भगवान शंकर यहां बोलते हैं कि हे भवानी, हनुमान जी की निश्चल वाणी को सुन, उनके मन को निर्मल समझकर रघुनाथ जी ने क्या कहा? एवं मस्तु तब कह भवानी। ऐसा ही होगा, ऐसा हे भवानी। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ भी मंत्र मुग्ध हो रहे हैं इस समय।
और मां भवानी से बोल रहे हैं कि ऐसा निर्मल मन वाला जो सेवक है उसी पर रघुनाथ जी एवं मस्तु तब कहु भवानी। ऐसे ही भक्त पर हनुमान रघुनाथ जी एवं मस्तु कहते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा हनुमान जी को वरदान दिया रघुनाथ जी। पुनः आगे की कथा को हम लोग अग्रसारित करते हैं। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजु भावन याना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। उमा राम सुभाव जहि जाना, मां भवानी भवतारिणी जगतारिणी मां दुर्गा से भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमा राम सुभाव जहि जाना, हे उमा, रघुनाथ जी के स्वभाव को जो जानता है, ताहि भजन तजु भाव में, उसको रघुनाथ जी के भजन के अलावे कोई भाव ही उत्पन्न नहीं। जो रघुनाथ जी के जान गया है, स्वभाव को जान गया कि ये करुणा निधान है, ये करुणा वरुणालय, ऐसा स्वभाव जिसने जान लिया रघुनाथ जी का, उसको और कोई भाव भजन के अलावे कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता चलूं कि अपने स्वभाव को आप निर्मल बनाइए, और जब स्वभाव निर्मल बना रहेगा, आपका विचार उच्च रहेगा, तो रघुनाथ जी की कृपा सुन प्रभु पजन, उमा राम कहु जहि जाना, ताहि भजन तज भाव ज्ञान। उसको भाव दूसरा नहीं आता भजन के अलावा। आगे, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। कहते हैं गोस्वामी जी कि हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी भाव सुहाती ही नहीं। यह स्वामी सेवक का संवाद, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सुई पावा। बहुत बड़ी बात यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। ये भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो ये संवाद है, ये भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं माता पार्वती जी कि ये संवाद का जो स्मरण प्रतिदिन करेगा, क्षण क्षण करेगा, उसका क्या होगा? रघुपति चरण भगति सोई पावा। वो भगवान रघुनाथ जी के चरणों का भक्ति पालेगा, हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पाएगा। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, ये मेरी कथा की का जो ये आख्यान है, जिसमें रघुनाथ जी और हनुमान जी का संवाद है, इसको आप सब अवश्य सुने और इसे जीवन में उतारें। इस संवाद को सुनने से ही रघुनाथ जी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हो जाएगी। जय, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को समझा रहे हैं। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसने अपने हृदय में जिसमें आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों का भक्ति पा जाएगा। पुनः आगे गोस्वामी जी, सुनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति रघु कपि पतहि बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। सुनी प्रभु वचन कहाहि कपि वृंदा, प्रभु के वचन को सुन करके जितने भी वानर लोग थे, कपि वृंदा, कपि सभी बंदर लोग, श्री रामचंद्र भगवान की जय,
सिया रामचंद्र भगवान की जय जय जयकार करने लगे। सुनि प्रभु वचन करें कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख गंगा। कृपालु और सुख को प्रदान करने वाले भगवान की जय हो रघुनाथ जी। ऐसा बोलने तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। तब रघुनाथ जी ने कपिपति सुग्रीव जी को वहां बुलाया है और आगे कहा चलाए कर करहु बनावा। और उन्होंने सुग्रीव जी को आदेश दिया है, हे सुग्रीव जी चलने की तैयारी करें। आगे की चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूं आय सुधी जय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब के ही कारण की जय। यहां रघुनाथ जी ने आदेश दिया है बंदरों को, सुग्रीव जी को, अब विलंब के कारण की जय, तुरंत कपिल कहूं आय सुधी जय। आप वानरों को आज्ञा दें और आशीर्वाद दें, कौतुक देख सुमन बहु बरसी। ऐसी भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर के देवता लोग आकाश में से फूल बरसा रहे हैं कि भगवान ने अब रावण वध के लिए आदेश दे दिया है। और बंदर भालू सब लोग जो है सो सुग्रीव इत्यादि सब लोग अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसको देख करके देवता लोग हर्षित हुए। रावण के आतताईपन से सभी लोग त्राहिमाम थे और आज रघुनाथ जी को रावण के वध के जाने के लिए तैयार देख करके सब लोग हर्षित हो रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवी देवता लोग आकाश मंडल। आगे दोहा है, कपिपति बेग बुलाए आए जूत फजूथ, नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू बरूथ। हाँ, कपिपति बेगी बुलाए आए जूता फजूथ। कपिपति सुग्रीव जी ने सभी बानरों को बुलावा भेज दिया और सभी लोग जूत सभी लोग समूह में आ गए बंदर लोग। और उसके बाद नाना वर्ण अतुल बल, और वे कैसे हैं तो नाना वर्ण, तरह तरह के रंग वाले भालू बंदर सब लोग वहां उपस्थित हुए हैं। सारी श्री राम जी ने वानरों की, हाँ, नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू बरूथ, रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। आप सभी लोगों को मैं बताता चलूं कि वहां बंदर सेना में जितने भी बंदर थे उन सब में जितना बल हनुमान जी के पास है उतना ही बल वहां के सभी बंदर भालुओं में है। जैसा कि यहां अतुल बल बानर भालू बरूथ, अतुलनीय बल है जो सेना में भालू और बंदर सब आए हुए हैं। इसी दोहा के साथ आज इस रामचरितमानस की बड़ी ही सुंदर रामचंद्र जी और हनुमान जी के संवाद की व्याख्या करने का सुअवसर आप सभी भक्तों के समक्ष मुझे प्रभु परमात्मा ने दिया। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता चलूं, हमारे इस आख्यान में आप सब लोग इस कथा को जरूर सुने, बार बार सुने और अपने जीवन को धन्य करें। ये राम जी और हनुमान जी के बीच का संवाद है। इसको सुनने से भगवान भोलेनाथ ने बोला है कि इसको जो व्यक्ति सुनेगा उस पर भगवान रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, आप इस आख्यान को बार बार सुने और
रघुनाथ जी के चरण में चले। इन्हीं मार्गदर्शित कथाओं के साथ मैं गणेश जी को याद करता हूं, रघुनाथ जी को याद करता हूं, हनुमान जी को याद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, उनका शुक्रगुजार होता हूं परमात्मा का कि हे गणेश जी, हे रघुनाथ जी, हे हनुमान जी, हे माता भगवती, आप सब भोलेनाथ यहाँ आए और हम सबको एकाग्रचित मन से कथा सुनने का सुअवसर मार्गदर्शन मेरे मना मस्तिष्क में किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आप सभी देवी देवताओं का। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सिया रामचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा भवानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये मालिक बा।